प्रिय भक्तों, संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे हिंदी में अर्थ सहित हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें। ये संत कबीरदास जी के दोहे गायत्री उत्पत्ति पर आधारित गायत्री वचन आद्या के प्रति, आद्या वचन सामग्री गायत्री के प्रति, गायत्री का ब्रह्मा की खोज में जाना सद्गुरु कबीर वचन धर्मदास के प्रति, ब्रह्मा को ध्यान से जगाने के लिए आद्या का गायत्री युक्ति का बताना, ये हम आपको इन दोहे के माध्यम से अर्थ सहित बताने वाले हैं। सुनिएगा दोस्तों। उबटी शरीर मैल गही काढ़ी, पुत्रिय रूप कीन्ह रुचि ठाढ़ी। शक्ति अंश निज ताहि मिलावा, नाम गायत्री ताहि धरावा। गायत्री मातहि सिर नावा, चरण चूमि निज शीस चढ़ावा। तब माता अष्टांगी ने अपने शरीर में उपटन लगाकर मैल निकाला और उस मैल से एक पुत्री रूपी कन्या की उत्पत्ति की। उस कन्या में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का अंश मिलाया, तब इस कन्या का नाम गायत्री रखा। गायत्री ने माता को सिर नवाकर प्रणाम किया तथा उनके चरण चूमकर आदर से अपने सिर पर चढ़ाए। गायत्री विनवे कर जोरी, सुन जननी एक बिनती मोरी। कौन काज मो कहम निर्माई, कहो बचन लेऊं शीस चढ़ाई। गायत्री हाथ जोड़कर विनती करती है कि हे माता, मेरी एक विनती सुनो। तुमने मुझे किस काम के लिए बनाया है, आज्ञा कीजिए। वह वचन मुझसे कहो, मैं शीश चढ़ाकर तुम्हारा कार्य पूरा करूँगा। कहे आद्या पुत्री सुनु बाता, ब्रह्मा आही जेठहि तू भ्राता। पिता दरस कह गयो आकाशा, आनो ताहि वचन प्रकाशा। माता आद्या ने कहा कि हे पुत्री, मेरी बात सुनो। ब्रह्मा तुम्हारा बड़ा भाई है, वो पिता के दर्शन के लिए आकाश की ओर गया है, उसे बुलाकर लाओ। दरस तात कर वह नहीं पावे, खोजत खोजत जन्म गंवावे। जौन विधि ते इहवा आई, करो जाए तुम तौन उपाई। वो अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाएगा, चाहे खोजते खोजते वो अपना सारा जन्म गंवा दे। जिस विधि से वो वहाँ आए, तुम जाकर वही उपाय करो, यानी जैसे भी हो वैसे यहाँ लेकर आओ। चली गायत्री मार्ग आई, जननीय वचन प्रति चितलाई। चलत भई मार्ग सुकुमारी, जननी वचन ध्यान उरधारी। गायत्री ने माता आद्या के वचनों में प्रतिपूर्वक मन लगाया तथा ध्यान से उन वचनों को अपने हृदय में धारण किया। वो सुकुमारी ब्रह्मा की खोज में चल दी और रास्ता चलकर वहाँ आई जहाँ ब्रह्मा थे। जाए देखो चतुर मुख कहम, नाही पलक उघारई। कछुक दिन सो रही कहवा, बहुरी युक्ति विचारई। कौन विधि यह जागी है, अब करो कौन उपाय हो। मन गुनित सोच बहुत विधि, ध्यान जननी लाए हो। गायत्री ने वहाँ जाकर आद्या को देखा कि ध्यान में लीन ब्रह्मा अपनी पलक को भी नहीं उघारते। वो कुछ दिन वहाँ रही और बहुत से उपाय सोचती रही। अब कौन सा उपाय करूं, किस विधि से ब्रह्मा ध्यान से जाएंगे, मन में मगन करते हुए बहुत उपाय सोचती रही। अंततः उससे माता आद्या का ध्यान किया। आद्याय सुपाई गायत्री तब ध्यान महम, निज कर पर से जाए ब्रह्मा तब ही जगी हैं। तब गायत्री ने अपने ध्यान में माता आद्या की आज्ञा पाई कि जाकर अपने हाथों से ब्रह्मा को स्पर्श करो, तब ही ध्यान से ब्रह्मा जाएंगे।
गायत्री पुनि कीन्ही तैसी, माता जुगति बताई जैसी। गायत्री तब चित लगाई, चरण कमल कहाँ पर स्यों जाई। फिर गायत्री ने वैसा ही किया जैसी आद्या माता ने उपाय बताया। तब गायत्री ने अपना मन लगाया और ब्रह्मा के चरण कमलों को जाकर स्पर्श करा। ब्रह्मा जागे ध्यान मन डोला, व्याकुल भयो वचन तब बोला। कवन अहे पापिन अपराधी, काहे छुड़ायहूँ मोर समाधि। सौंप देहूँ तो कहाँ मैं जानी, पिता ध्यान मम खंड्यो आनी। ब्रह्मा ध्यान से जाग गया, उसका मन भटक गया। तब वह व्याकुल होकर वचन बोला कि तू ऐसा कौन सा पापी एवं अपराधी है, मेरी ध्यान समाधि किस लिए छुड़ाई। मैं तुझे पापी एवं अपराधी जानकर शाप देता हूँ, क्योंकि तूने आकर पिता के दर्शन को मेरा ध्यान खंडित कर दिया है। कही गायत्री मोहि न पापा, बूझ लेहूँ तब देहूँ सापा। कहो ते ही सो साचिय बाता, तो ही लेने पठइए तऊ माता। चलहूँ वेगी जनि लावहूँ बारे, तुम बिन रचना को विस्तारे। ब्रह्मा की रोषपूर्ण बातें सुनकर गायत्री ने कहा, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। पहले तुम सब बातें अच्छी तरह से समझ लो, तब उचित जान पड़े तो शाप दो। मैं तुमसे सच्ची बात कहती हूँ, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माता ने मुझे भेजा है। शीघ्र चलो, देर मत लगाओ, तुम्हारे बिना श्रेष्ठ रचना का विस्तार कौन करे। ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊं, पिता दरस अजहूँ नहीं पाऊं। ब्रह्मा गायत्री से कहते हैं कि मैं माता के पास किस प्रकार जाऊं, मैं पिता के दर्शन में आज तक नहीं कर पाया हूं। गायत्री कह दरस न पए हो, वेगी चला नहीं तो पछताए हो। गायत्री ने ब्रह्मा से कहा कि तुम पिता का दर्शन नहीं पाओगे, इसलिए शीघ्र चलो, अन्यथा पछताओगे। प्रिय भक्तों, ये वीडियो आपको सुनकर कैसी लगी? यदि वीडियो सुनकर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा YouTube वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।